नमस्कार। देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। देश की आवाज में आज एक अहम मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं और आज हम आपसे राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं, आपकी राय जानने वाले हैं, क्योंकि देश के जो चुनाव होते हैं उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है, उसका नतीजा जब सामने आ जाता है तो एक तरह से चर्चा का विषय बन ही जाता है। और जो पार्टियां हारती हैं वो मंथन करती है, जो जीतती है आने वाले वक्त में और बड़ा सपना देखती है। और यही सब कुछ पिछले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिला है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी हाशिए पर चली जा रही है, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो पार्टी सबसे आगे चल रही है, रफ्तार से चल रही है और सबको पीछे छोड़े जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय पार्टी ऐसी हैं जो बीजेपी को बड़ी चुनौती भी दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आज कुछ सवाल उभर रहे हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देश की आवाज में उन सवालों से आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद आपकी राय जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है। सबसे पहले उन सवालों को आप देखिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हाशिए पर क्यों है, यह सवाल बड़ा है। बीजेपी को कैसे चुनौती दे पाएगी कांग्रेस पार्टी और कब दे पाएगी? क्या ऐसा भविष्य में हो सकता है? क्या कांग्रेस का यह अब तक का सबसे बुरा दौर हम कह सकते हैं? बीजेपी के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह क्या है? क्या अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया गया था वो अच्छे दिन लोगों को अब लग रहे हैं, महसूस हो रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी की गई है? अगर हां तो किसने की है, किस पार्टी ने की है? क्या कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की बहुत जरूरत है? तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिल सकते हैं, लेकिन राय आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि देश की आवाज और देश की आवाज में आप अपनी राय को देंगे तो इससे बहुत कुछ साफ भी होता है। कई बार हम चर्चा करते हैं तो कई ऐसी बातें हमारे दर्शक कहते हैं जिनसे एक नतीजे पर हम पहुंच भी जाते हैं और बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारी हमें भी सुनने को मिलती है। और ये मंच आपके लिए, इसलिए कॉल कीजिए और सीधे हमसे इस चर्चा में जुड़ जाइए और राय अपनी जरूर दीजिए। एक अहम खबर इसी देश की आवाज के मुद्दे से जुड़ी आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है लगातार और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस का बड़ा मंथन है और वहीं थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई थी। हार के कारणों पर चर्चा होगी कि किस वजह से और किन कारणों से हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, इस पर मंथन होगा। और सुबह कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई थी, कई दिग्गज पहुंचे थे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब अचरज में होंगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्यों कांग्रेस हाशिए पर चली गई। और कांग्रेस का यूपी से लगभग सोपड़ा साफ हो गया। जो सपना टिकटों का देखा गया था कि हम इतनी टिकटें जीत जाएंगे, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े वायदे किए गए, कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, कांग्रेस को बेदखल कर दिया गया सत्ता से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से आपने रोड शो भी आज देखा था। तो ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज चुनाव में कहीं टिकती दिखाई नहीं देती है, और जबकि सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी अपना अच्छा प्रदर्शन कर लेती है और दोबारा मिशन रिपीट भी हो जाता है बीजेपी का? ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी के पास है जो कांग्रेस के पास नहीं है? क्या कांग्रेस मंथन जो करती है वो दिखावे के लिए कर रही है? क्योंकि ये सब कुछ मंथन पहले भी हमने देखा है, लेकिन आज कांग्रेस को बहुत बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ पहली दर्शक जुड़ चुकी हैं, कल्पना, जो कि जम्मू से हैं। कल्पना जी, आपकी राय क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परिवारवाद पर राष्ट्रवाद हावी हो गया, और अगर कोई नेशन सरवाइव करता है तो ईमानदारी, डिसिप्लिन और यूनिटी होनी चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आप मणिशंकर अय्यर के बयान देखिए, क्या बोला था कि आप लोग पाकिस्तान टीवी एंकर से आप हमें जिता सकते हैं। इसका मतलब है इतनी बैंकरप्सी आई है इस पार्टी में कि ये पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश के पास मदद की गुहार लगा रहे थे। ये सब बातें, नेताओं की बातें, इनकी स्टेटमेंट जैसे सुरजेवाला वगैरह हैं, ये सब जनता तक जाते हैं और जनता सोच समझकर फिर वोट करती है। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया। धीरे धीरे ये परिवारवाद वाली पार्टी हाशिए पर आ गई। और बीजेपी में देखिए,
डिसिप्लिन हैं और पब्लिक मंच तक सारे काम लाए जाते हैं। योगी जी ने देखिए महिलाओं की सिक्योरिटी दी, लोगों ने उसको नकारा नहीं। जी जी जी। और भी कई अच्छे काम किए। अगर कोई पार्टी सरवाइव करेगी ईमानदारी से और डिसिप्लिन से, ठीक है। और जो पब्लिक को मतलब सेवा करेगी, उसी से वो सरवाइव करेगी। मैं जहां तक समझ पाऊँ कल्पना जी, आपने एक बात कही शुरुआत में कि परिवारवाद पर राष्ट्रवाद हावी हो गया। ये आपने तुलना बीजेपी और कांग्रेस की है कि कांग्रेस तो परिवारवाद में और बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सत्ता में आई है, और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कई राज्यों से भी किया गया है। शुक्रिया, आपने अपनी राय को रखा है। सभी हमारे दर्शक अपनी व्यक्तिगत राय रख सकते हैं। इस सवाल जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, और आज चुनाव के बाद मंथन हो रहा है कांग्रेस का बड़ा, और बीजेपी जीत के जश्न में डूबी हुई है। और वहीं आम आदमी पार्टी की भी बहुत बेहतरीन जीत हुई है पंजाब में, यह भी किसी से छिपा नहीं है। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन का कारण अगर आप पूछते हैं तो अगर 2014 से आप लें जी, तो बीजेपी के नेताओं ने ऐसी कमजोर भारतवर्ष के लोगों की रग को पकड़ लिया है, जैसे गरीब जनता को कैसे लाना है, यहाँ की जो गरीब महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको कैसे लुभाना है, और जो बड़े बड़े आदमी है उनको कैसे लुभाना है। ये चीज जितनी भी ताकत जो है वो बीजेपी के जो प्रधान नेता यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री है उनमें अच्छी तरह है। आप देखिए, और महिलाओं के आंखों में आंसू, सब्जी बनाने में या रोटी बनाने में, महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाओं के लिए रात में घूमने के लिए, ये सब चीजों की भावुकता ले लेके उन्होंने ये कर लिया। अपने कर्तव्य से उन्होंने सारे बांध छोड़ दिए, अब कोई बांध बचे नहीं है। तो सर, कहने का मतलब है कांग्रेस को खत्म करने का मतलब क्या है कि उनके घर पर उन्होंने हमला कर दिया। परिवारवाद से क्या लेना देना सर? आज अगर एक नेता से पूछा जाए बीजेपी वालों से कि आपके 1 से 10 के नेता गिनाइए, तो वो बोलते हैं मोदी जी है। तो ये तो हिटलरवाद हो गया, ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गई। तो और रियल भी यही बात है, खाली उनकी चलती है। आज नीचे वाले नेता कैसे अपनी को उन्नति करते दिखाएंगे? अब रह गए सर, आज आप आ गई है, मान लीजिए आपके लिए उन्होंने लगा दिया प्रशंसा में कि उन्होंने खालिस्तानी बता दिया, तो मोदी जी एक जुल्मा छोड़ते हैं, उसके बाद लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो सर, रियल में वोट की राजनीति से बीजेपी आगे बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ेगी, लेकिन अच्छे काम आपने कहा कि कुछ योजनाएं हैं जिससे बीजेपी को फायदा हुआ है और लोगों को समझाने में कामयाब हुए, और दूसरा आपने कहा कि जो देश की जनता है उसकी नब्ज टटोलने में बीजेपी सबसे आगे फिलहाल दिखाई दे रही है 2014 के बाद। आपने देखा, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी, आप चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नरेश कुमार। नरेश जी, आपकी राय क्या है? एक बार फिर से आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। नरेश जी, अगर आप फिर से जुड़े तो अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही जो सवाल है वो आज की राजनीति को लेकर है कि आज की राजनीति में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस, आप देखिए, जहां कांग्रेस का सत्ता का जाल देश में कहां कहां बिछा हुआ था, आज धीरे धीरे एक सीमित तरीके से कांग्रेस अब कुछ ही राज्यों में अपनी सरकार में है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में सरकार में अब कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। नरेश जी हमारे साथ एक बार फिर से दर्शक जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। नरेश जी, अपनी राय रखिए। सर, मैं भारतीय होने के नाते अभी प्रेम जी चेन्नई से जुड़े थे जी, उनका मैं व्यक्तित्व सुन रहा था, तो मैं किसी पार्टी की विशेषता बात नहीं करूंगा। राष्ट्र सर्वोपरि एक जो उद्देश्य लेके भारतीय जनता पार्टी चली है, उसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज भारत में रहने वाला नागरिक अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस कर रहा है, और समझिए कि आज वो समझा कि मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है। अधिकांश लोग, और उसमें से बहुत से गरीब लोग हैं। गरीब महिला की रसोई में एक चूल्हा जला है, गरीब महिला के लिए लाइट मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपकी विशेषता बताऊं कि शुरू में जो जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी पूरे देश में, तो कभी भी वो गरीब व्यक्ति बैंक में नहीं गया था, उसने मुफ्त में वहां खाता खुलवा के आज डायरेक्ट 1 पैसा वहां से चलता तो 1 पैसा उसके खाते में जाता है। क्यों ना वो
बीजेपी को नरेश जी, आपने जो बातें कही हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी की योजना में शुमार है और शुरुआत से लेकर अब तक आपने कहा है कि गरीबों को लेकर नेशनलिज्म का एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी को बार बार सत्ता में ला रहा है, ये आपने अपनी ओर से बात कही है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कुलदीप शिमला से जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। कुलदीप जी, आपकी राय क्या है? कौशिकी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई, इनको जो अपना मनोबल जो है नहीं गिराना चाहिए और हौसला जो इनको बरकरार रखना चाहिए जी। सबसे पहले जो इनको जो अपने पार्टी पदाधिकारी मीटिंग बुला रहे हैं, इसमें चिंतन मंथन करना चाहिए जी। और इसके अलावा इनको पंचायती स्तर से लेकर और राज्य स्तर तक जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है सक्रिय करना चाहिए। अभी से इनको जो अपनी पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि कोई पार्टी दोबारा नहीं आती, जैसे कि क्या नाम कांग्रेस पार्टी 1970 में हारने के बाद 1980 में कितनी बहुमत से आई और इसके अलावा 84 में और जब 2004 और 9 में जी जी, तो इनको पूरा करना चाहिए। और लोगों के यानी आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आत्ममंथन और ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को आज की राजनीति में, अगर उनको अपना ज़्यादा भागीदारी का सपना दिखाना है, लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी और खुद को भी, इसलिए मंथन करना बहुत ज़रूरी है और बड़े स्तर पर। हालांकि हो रहा है, मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन फिर भी दर्शक सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का और ज़्यादा फेरबदल संगठन में भी करना चाहिए। हमारे साथ अगले दर्शक हैं जयप्रकाश जी, जो कि शिमला से हैं। जयप्रकाश जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार जी। सर, मेरी राय ये है ना कि जो ये नेता हो जाता है ना जी जी जयप्रकाश जी, ये जो इन नेताओं का अहंकार हो जाता है ना जिस पार्टी को, जी सर, तो वोटर इस टाइम जागृत हो चुका है अच्छा, और इनको बाहर कर देता है। ठीक है। शुक्रिया जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी है। अमरीक सिंह जी हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। अमरीक सिंह जी, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है जो सवाल आज हमने देश की आवाज में उठाए हैं उस पर? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र और जो प्रजातंत्र जी, उसके अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र विपक्ष हमेशा ही मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। जी, ठीक है जी। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भी देखो जी, पता क्या, कुछ चीजें ऐसी होती है, भी ये कहते हैं भी 70 साल में क्या किया है, ऐसा, तो ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा विषय नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी। जी, जी, और शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अमरीक सिंह जी। और आपने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अपनी मजबूती पर भी ध्यान देना चाहिए। सत्ता में आए ना आए, लेकिन कम से कम इतना तो मजबूत हो जाए कि सत्ता को देश की जनता के मुद्दों को बताकर वो जो मुद्दे जनता के लिए हितकारी हैं वो भी मनवाएं, यानी कि अपनी बात को मनवाएं। मजबूती होगी तभी बात बन पाएगी। ये भी नसीहत हमारे दर्शक देते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नितेश शर्मा है जो कि हिमाचल प्रदेश से ही हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। राय बताइए सर अपनी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी थी और जब ये चुनाव होते थे तो बुजुर्ग ही एक जात पात का नारा लगाते थे कांग्रेस पार्टी जी। अब वो जमाना गया, अब ऐसा नहीं है। युवा वर्ग जो है वो अपना भविष्य तलाशता है कि कौन पार्टी हमारा हित जो है वो सर्वप्रिय के रखती है। ओके। मगर ये पुरानी पार्टी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जो भाषण देते हैं जी, ये बड़ा ही बचकाना एक बयान होते हैं इनके, जैसे कि हास्य का भी कोई बयान दे रहा है और जो पुराने कांग्रेसी है वो भी हाशिए पर चले गए। ये कांग्रेस पार्टी की अगर ये हार हो रही है तो इसके लिए खुद ये जिम्मेवार है। ये खुद मौका देती है कि भाजपा या दूसरे दल जो है वो उभर कर सामने आए, जैसा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी का आने से हिमाचल में जो है वो सक्रिय हो गई है। अच्छा। और मेरा कहना ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी आज ही अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करती सीएम का चेहरा, अच्छा। तो हिमाचल में अब लोगों में ये आने लगा है कि हमने भाजपा भी देखी, कांग्रेस भी देखी, 5 साल उनका राज, 5 साल उनका राज, तो अब क्यों ना मौका आम पार्टी को दे दिया जाए। तो आम पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज ही गाँव में घूम रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए। ठीक है, ठीक है। यानी कि आपने वही बात कही है कि सेंधमारी वोट बैंक में हुई है कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी का उदाहरण आपने दिया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। उमा शिमला से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा जी, आपकी राय क्या है?
नमस्कार जी। नमस्कार मैम। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो उन्होंने कभी अपने कामों का बखान नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस राज में बहुत से काम हुए, बड़ी बड़ी योजनाएं सफल बनी है। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपने काम का बखान नहीं किया। रही बीजेपी की बात कि उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई या गरीबों को अनाज दिया, वो भी कोविड के टाइम में, तो उसका वो कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबों को कितना इन्होंने दिया है तो वो भी तो सरकारी खजाने से गया है। वो जो हम लोगों के जो टैक्सेस वगैरह थे उसके बीच में से वो निकला है, उन्होंने अपने घर से तो नहीं दिया। रही बात उज्ज्वला योजना की, तो अगर उन्होंने गैस दी है गरीबों को तो फिर ये महंगी भी कर दी है, वो डबल रेट पे होगी। जो 500-550 रुपए होते थे वो 1000-1100 रुपए में चली गई। और रही बात की बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐसे देशभक्त में आते थे वो, जिन्होंने कुर्बानी उस समय जब संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के साथ, तो उस समय के वो थे, तो इसलिए जो पार्टी है वो उनको वो मान सम्मान देती है कि ताकि चलो उनकी याद रहे। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और भी थे, अगर उनके भी बच्चे आगे कुछ लायक होते, वो कुछ करने वाले होते तो वो सामने आते। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, तो ये बात है, वो सम्मान देने की बात है। बाकी ये नहीं है कि हाँ जी परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है, ये कोई परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है कि आप उनके बच्चे हैं, आगे आप उनकी पीढ़ी है ना, तो वो याद रहे कि हाँ जी ये उनकी पीढ़ी है। तो ये बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी जो बीजेपी है वो हमेशा दिखावा करती है, लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी दिखावा करती है और दिखावा करने में कामयाब हो जाती है, इसलिए बीजेपी चुनाव में कांग्रेस से हमेशा आगे रह पाती है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर दौड़ाए तो शुक्रिया उमा जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रूपाली हैं, पाउंटा साहिब से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रूपाली जी, आपका स्वागत है खबर अब तक पर, अपनी राय दीजिए मैम। थैंक यू सर। सर जो कांग्रेस पार्टी है वैसे तो एक पावरफुल जो है पार्टी रही है वो, लेकिन जो उसका वोट बैंक कम हो रहा है या लोग जो उससे है कम जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है एक मेन रीजन उनके पास पावरफुल जो नेता है उसकी कमी है। लोग जो है कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी, मतलब जैसे मनमोहन सिंह जी थे वो अपने जो भाषण देते थे वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, आम लोगों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाती। बहुत बड़ी बात कही आपने रूपाली जी। जी बिल्कुल बड़ी बात की आपने कि जो संवाद करने का तरीका है वो कांग्रेस के पास बीजेपी जैसा नहीं है। और एक नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में पकड़ जो बीजेपी ने बनाई उसका फायदा साउथ तक अब होने लगा है कि संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीधा करते हैं, जो बात समझाते हैं, जो आम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और अपनी बात, अपनी योजनाएं पहुंचाने में बीजेपी कामयाब हुई है। जबकि कांग्रेस के बड़े नेता इंग्लिश या दूसरी जो भाषा उसका इस्तेमाल करके शायद अपनी बातों को समझा नहीं पाते। ये भी एक बड़ी वजह आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ एक और दर्शक मोहीराम जुड़ चुके हैं जो कि हिमाचल के चौपाल से हैं। स्वागत आपका सर, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से मतलब ये हम मानते थे पहले माननीय वीरभद्र सिंह के टाइम काम हुए, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त इनका हालत खराब हो चुका है। ओके, भारतीय जनता पार्टी जमीनी उस पे कर रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चौपाल जैसी जगह में, मतलब कुपवी जैसी जगह में, मतलब ये इन लोगों ने काम किए हैं सर। मतलब ये तो अब हम तो ये बोले कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की योजनाएं वो बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को मतलब जिस तरह वो अपना लोगों से संवाद कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सर मतलब भारतीय जनता पार्टी जमीनी उस पे काम कर रही है। अब ये कांग्रेस वालों का ये जो पहले तो इनको बता रहे थे, समझाते थे कि भी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, नेता किसी को मानने को तैयार नहीं है। करेंगे क्या करेंगे सर, कहाँ इनके साथ खड़े होंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब काफी अच्छा काम कर रही है। सड़कें इसकी मतलब जो 7 वर्ष में अभी मतलब 14 से 21-22 तक बनी है, मतलब कुछ पक्की भी बहुत हो गई है, हो रही है। जो बात कही है उसमें मेनली मुख्य बात यही है, मुख्य कारण आप बीजेपी की जीत का और कांग्रेस की हार का ही मानते हैं कि काम भी हुए हैं और पहले जो काम कांग्रेस ने किए थे अब वो जो मौजूदा नेता वो नहीं कर पा रहे और एक बड़ा चेहरा भी नहीं बन पाया कांग्रेस का कोई भी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, इसरार अहमद है जो कि कोलकाता से हैं। इसरार जी, आपकी राय क्या है? इसरार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा हमसे जुड़ने की, एक बार फिर से आप जुड़कर राय भी दे सकते हैं, बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज हम राजनीतिक तौर पर कुछ सवाल आपके सामने रख रहे हैं, राय आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम कभी भी वोट डालने के लिए जाते हैं किसी भी राज्य में या आम चुनाव की बात कर ले, तो उससे पहले चर्चा होती है कि कौन सी पार्टी कैसी है, उसको भी हम देखते हैं, उसके बाद कहीं जाकर उम्मीदवार भी देखते हैं। लेकिन आजकल चलन क्या हो गया है, सबसे बड़ा चेहरा देखा जाता है, पार्टी का सिंबल देखा जाता है, उसके बाद वोटर अपना मन बनाता है और फिर वोट डालने के लिए वोट तक पहुंचता है। विजय कुमार सिरसा से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी, आपकी राय क्या है सर? मैं विजय कुमार एक्स एमसी बोल रहा हूँ मंडीडा वाली से। जी सर। बात ऐसी है भी जो हमारी जो कांग्रेस है ना, जी सर, ये दिनों दिन पिटती जा रही है। जी सर। इसका कारण एक तो इनकी आपकी लड़ाई जी ऊपर लो, दूसरी बात इनका ऊपर वालों का, जो दिल्ली वालों का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं। ओके। ये कानों के कच्चे हैं जी। जैसे अब सिद्धू ने पंजाब में हराया, जी, कांग्रेस ने कैप्टन को ना निकालती ओके, तो 40 सीटों से कम नहीं आती थी। जी बिल्कुल। इन्होंने खड़े मौके सिद्धू के पीछे लग के कैप्टन को निकाल दिया। जी चाहे वो अच्छा था जो मारा था, पब्लिक के मन के अंदर था वो, जी, कांग्रेस का नेता था वो। जी अगर ये इलेक्शन कभी भी कोई आता है, जी, जिसको इसने यहाँ की टिकट देनी है, जिसकी भी एरिया की, जी, वहां पे इलेक्शन होने से 15 दिन पहले कम से कम वो आके करे, लोगों से मिले। जी, ऐसे तो नहीं है भी राइट हाउस में 4 आदमियों को बुला लिया, ये पैसे वाले हैं, उनको बुला लिया तो चलते बने। जी, ये क्यों हमारे यहाँ डावाली के अंदर रेस्ट हाउस में आते हैं, आकर ये हमें बोलते हैं जब कितने कितने रुपए, कौन कौन से कितने कितने रुपए लगेंगे यहाँ पे। ये तो भैया वर्कर के कुछ बड़े कारण आपने विजय जी बताए हैं, बहुत अहम कारण आपने बताए हैं कि क्यों कांग्रेस की आज ऐसी हालत है और कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर चली गई है। जबकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका हौसला भी कोई ज्यादा बढ़ नहीं रहा। हालांकि कुछ नेता अब भी ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस को एकजुट करेंगे। एक मंच पर बड़े बड़े नेता अगर दिखेंगे, एकजुटता दिखेगी और जो फूट वाली बात आती है या गुटबाजी वाली बात आती है वो नहीं दिखेगी, तब जाकर कांग्रेस को थोड़ा फायदा हो सकता है राजनीतिक तौर पर। ये बात हमारे दर्शक भी कहते नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने बड़े बड़े कारण बताए हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की हार के हों या कांग्रेस को आने वाले वक्त में कैसे अब राजनीतिक तौर पर फायदा मिल सकता है या बीजेपी को कांग्रेस पार्टी कैसे चुनौती दे सकती है, इसके जवाब भी या यूं कह लीजिए राय अपने शब्दों में हमारे दर्शकों ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं देश की आवाज कार्यक्रम में। एक और मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, आपसे हम राय भी लेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल के लीजिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।